नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मणिपुर में खेला होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी कर ली है, अमित शाह ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है और ये वो वक्त है जब देश के राष्ट्रपति मणिपुर में मौजूद हैं। ऐसे में क्योंकि मणिपुर में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ऐसे में दिमाग लगाना शुरू कर दिया है वहां पर बीजेपी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है मणिपुर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां पर पहले बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद वहां के जो कह सकते हैं कि सीएम थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया गया था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी तैयारी मणिपुर को लेकर होने लगी है। खबर बहुत बड़ी आई है मणिपुर के लिहाज से। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। पंकज सर, मणिपुर को लेकर जिस तरीके की तैयारियां अब बीजेपी करने लगी है, क्या है पूरा अपडेट मणिपुर को लेकर, थोड़ा समझाइए। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है जी 14 तारीख को 14th। और ये तब हुआ है जब राष्ट्रपति तुरंत मणिपुर का दौरा करके लौटी है। अभी जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, भारत की राष्ट्रपति मणिपुर में। ये तब हुआ है जब पिछले महीने अमित शाह वहां गए थे और सितंबर में नरेंद्र मोदी गए थे। यानी सितंबर में नरेंद्र मोदी, अक्टूबर में अमित शाह, नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 60 सदस्यीय विधानसभा है मणिपुर की, उसमें 37 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब इनकी सरकार तो चल रही थी। सबसे पहले कि सभी 37 विधायक ये चाहते थे कि सरकार बने, क्योंकि सरकार में जब रहेंगे तभी तो विधायक बने क्यों हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ना कि सरकार में रहेंगे। राष्ट्रपति शासन में तो विधायकों की उतनी चलती नहीं। तो हुआ क्या कि मणिपुर के दो हिस्से हैं, एक तो जो घाटी वाला क्षेत्र है जहां मैतेई रहते हैं और ऊपर पहाड़ी वाले हैं। दोनों जगह बीजेपी के विधायक हैं। तो जो कुकी चिन ट्राइब के बीजेपी विधायक हैं, परसों उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा समुदाय ये चाहता है कि सरकार बनाए। नीचे मैतेई वाले बोले कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सरकार बना लो और हम दोनों बीजेपी के झंडे के तले हैं। और उन्होंने एक और बात कही कि जो इंटरनल सर्वे बताते हैं कि अगर अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी मणिपुर में, तो अगले विधानसभा चुनाव में जब होंगे तो घाटा लगेगा। और ये सारे परिप्रेक्ष्य में जब गए, खुद से देखा, जब सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो हजारों करोड़ की परियोजनाओं को देखे आए थे मणिपुर में। मणिपुर जैसे छोटे राज्य में 1000 करोड़ की परियोजनाएं काफी मायने रखती है। 1200 कुछ करोड़ का परियोजना है। तो ये सब कुछ होते हुए अब अचानक से मणिपुर के सभी 37 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि मोदी और अमित शाह के भाजपा में यह कहना बड़ा कठिन है कि क्यों बुलाया गया है, लेकिन कुछ बड़ा करने की तैयारी है। एक गेस है कि हो सकता है कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो। एक एन वीरेंद्र सिंह का स्टेटमेंट भी आ गया है उसमें कि हाँ, हमें बुलाया है 14 तारीख को। हो सकता है कि नए सीएम का नाम का ऐलान हो। कोई भी होगा, ये 37 विधायक चुनेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा। एक और मैं एक गेस वर्क सिर्फ कह रहा हूं, क्योंकि लोग जैसे ही सभी विधायकों को बुलाए ना, तो हर किसी ने सोच लिया कि हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए बुलाया हो। लेकिन खबर कुछ और है। आपको शायद पता होगा कि मणिपुर और मिजोरम ये दो ऐसे राज्य हैं जो अमित शाह पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। और अजीत डोभाल जो गाजियाबाद के इससे पहले जो सांसद थे जनरल वीके सिंह, उनको, और अमित शाह के बेहद खास अधिकारी हैं, गृह सचिव थे वो अमित शाह के अंडर, उन दोनों को राज्यपाल बनाया गया है मणिपुर और मिजोरम का। और ये सब इंटेलिजेंस निकालने में माहिर लोग हैं, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में माहिर हैं। वो तो जनरल वीके सिंह तो खुद ही कमांडो रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो जब सबको बुलाया गया तो ये कहा जा रहा है कुछ बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है मणिपुर को लेके, उसी के सिलसिले में ये सभी विधायकों को बुलाया गया है। अब वो बड़ी तैयारी क्या है ये हमें नहीं पता। वहां मणिपुर के जो स्थानीय अखबार है वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि मैतेई और कुकी चिन दोनों ट्राइब्स को लेके जो उनकी डिमांड थी अलग अलग राज्य, हो सकता है कि कुछ खेला बड़ा हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए ऊपर के पहाड़ियों को, क्योंकि वहीं से तो सारे आते हैं। तो लेह लद्दाख की तरह अगर उसे सीधे केंद्र के अंडर लिया जा सकता है, जो कि मांग थी,
तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये तो जैसे ही विधायकों को बुलाया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन जो तैयारियां चल रही थी कि 3 बार अजीत डोभाल गए, उसके बाद लगातार दौरे कर रहे हैं अमित शाह, उसके बाद प्रधानमंत्री विकास योजनाओं को देके आए, दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग विकास योजनाएं देके आए, नीचे घाटी के लिए, मैतेई समुदाय के लिए, कुकी समुदाय के लिए अलग। उसके बाद यात्रा हुई। पंकज सर, बाल ठीक कर लीजिएगा थोड़ा। कंघी लाओ तो, देखो तो बहुत ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पिछले महीने अमित शाह की फिर यात्रा हुई, और फिर द्रौपदी मुर्मू की यात्रा हुई, और द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के जस्ट एक दिन बाद सारे विधायकों को दिल्ली बुलाना। मुझे लगता है सिर्फ सरकार बनाने की कवायद नहीं है, कुछ तो बड़ा होने वाला है मणिपुर को लेके। तो सर यहां पर एक सवाल ये है कि क्या अब ऐसा लगता है कि कुकी और मैतेई समाज में, दोनों में, कुकी और मैतेई में, दोनों में जो लड़ाई झड़पें थी वो खत्म हो जाएंगी? नहीं नहीं, झड़प तो खत्म हो गई है, हिंसा अभी नहीं हो रही है। हाँ, हिंसा तो अब नहीं है, मतलब तो मनमुटाव था वो खत्म हो चुका है, हो जाएगा? नहीं, मनमुटाव नहीं, मनमुटाव खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वहां क्या है कि एक बफर जोन बनाया है, जैसे कि देखिए चूराचांदपुर एक शहर है वहां पे, तो चूराचांदपुर में ऊपर की तरफ जो जाएगा तो कुकी चिन समुदाय रहता है, और नीचे की तरफ जाता है तहलटी में रहता है मैतेई समुदाय, और वो बॉर्डर है चूराचांदपुर, और वहीं से ये हिंसा शुरू हुई थी। वहां एक बफर जोन बनाया है जहां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान बीच में है, ताकि दोनों एक दूसरे से भिड़े नहीं, बीच में हम दीवार बन के खड़े हैं। जी, जी। अभी फिलहाल स्थिति वो है, अभी फिलहाल। और लगातार डिमांड अलग अलग आ रही है। मैतेई समुदाय का कहना है कि हमारी आबादी 67% है, और हमारे पास एरिया जो रहने के लिए सिर्फ 15% है, तो हमें भी तो कुछ फैलने का अधिकार दो। हमारा आप जाइएगा इम्फाल में तो पता चलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं, कहां जाएंगे वो? 67% आबादी 15% एरिया में रह रहा है, और जो बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं 15% आबादी जो है वो पता चला कि बाकी 85% एरिया में रह रहा है। और वो इसलिए रह रहा है क्योंकि वो कुकी चिन ट्राइब, उनको ट्राइबल का दर्जा है, और ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल खरीद नहीं सकता। तो इस वजह से विवाद है ये सारा कुछ। तो ये विवाद जब तक सुलझ नहीं जाता तब तक कुकी चिन ट्राइब जो है वो बहुत, ये पुराना इतिहास है लड़ने का, आज से नहीं है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि मनमोहन सिंह के जमाने में भी वो नंगा होकर प्रदर्शन करना, और बहुत, और आप वो अब कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया उसके बारे में छोड़िए, लेकिन अभी जो वर्तमान जो समाचार है वो ये है कि बुलाया तो है 14 तारीख को, लेकिन किस तैयारी में बुलाया है, वो सरकार बनाने के लिए बुलाया है या कुछ बड़ा करने वाली है उसको करने के लिए बुलाया है, ये कैसे पता? क्योंकि जब अमित शाह बुलाएंगे तो वो बाकी किसी को पता नहीं रहेगा, वो सिर्फ अमित शाह जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये गेस की सरकार बनाने के लिए, हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए बुलाया हो सकता है कुछ बड़ा करने की कोशिश है, क्योंकि आप समझ जाइए कि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों है सटा हुआ मणिपुर से, और दोनों की कोशिश है अनस्टेबल करने की। एक और समस्या है मणिपुर के बारे में, हो सकता है किस बारे में बुलाया हो, वहां एक इनर लाइन परमिट होता है। जैसे आप भारत के नागरिक हैं ना अभिषेक, तो अगर आपको मणिपुर या नागालैंड या ये सब जाना है ना, तो आपको इनर लाइन परमिट लेनी होगी। लेकिन म्यांमार के नागरिक 10 किलोमीटर तक अंदर आ सकते हैं, ये नेहरू जी का बनाया हुआ है, गिफ्ट है। तो विदेशी हमारे देश में 10-15 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं, लेकिन अपने देश के लोग नहीं जा सकते, उसके लिए परमिट की जरूरत है। तो ये भी एक इश्यू है वहां पे कि ऐसा क्यों। बिल्कुल सही बात। बॉर्डर फेंसिंग की बात है, बॉर्डर फेंसिंग की बात है कि हो सकता है कि बॉर्डर फेंसिंग, क्योंकि वहां पे जो एक्टिव है वो सिर्फ एक गैंग एक्टिव नहीं है, वहां सीआईए का भी अपना इंटरेस्ट है जो कि स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। वहां बांग्लादेश का अपना इंटरेस्ट है, जो चाइना में जाके बोल के आए हैं मोहम्मद यूनुस कि इंडिया लैंडलॉक्ड है, और एक बार हमने चिकन ने काटा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट पे आप कब्जा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, या उसे काट के भारत से अलग कर देंगे, ये कहा है। तो बहुत सारे मणिपुर वगैरह और मिजोरम के कुछ इलाकों को लेकर इश्यू है। अब जो बुलाया है बहुत लंबी प्लानिंग के तहत ये बुलाया गया है, और क्यों बुलाया गया है ये अभी खुलासा नहीं होगा। अगर सरकार बनाने की कवायद है ये तो आ जाएगा कि अगर इस तरह की बात है तो सरकार बना के क्या करेंगे, क्योंकि कोई मास्टर प्लान है क्या? क्योंकि मुझे पता है कि अजीत डोभाल
बेफिजूल में बार बार नहीं जाते, वो बार बार जा रहे हैं वहां कुछ जमीन पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग फीडबैक दिया होगा। और दोनों राज्यपाल, एक इंटेलिजेंस का आदमी, एक मिलिट्री का आदमी। आपको शायद पता नहीं, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, लाल थंगवा को उनका नाम है, वो भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने सर्व किया है। तो उनका अपना ये है। तो बहुत सारी बातें हैं। क्यों बुलाया है? 14 तारीख को बुलाया है और बैठक के बाद हो सकता है कि कुछ खबर आए, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं तब तक क्या होता है। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है और खबर यही है कि कुछ बड़ा खेल मणिपुर में होने वाला है। वक्त रहते ही जैसे ही इस खबर सामने आएगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में कुछ अलग खेल, बड़ा खेल मणिपुर में होगा? और क्या अलग राज्य का दर्जा मणिपुर में इन दोनों ट्राइब्स को दे देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।